हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प व्यू। ओके, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या है, इसे समझने से पहले हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट कॉर्प की उत्पत्ति। ओके, तो देखिए, जब लोक प्रशासन का उत्पत्ति हुआ था, जब लोक प्रशासन का जन्म हुआ था 1887 में, तब उस समय के जो विचारक थे, उस समय के जो विद्वान थे, जिनमें एक थे लूथर गुलिक। ओके, लूथर गुलिक का ये मानना था कि जिस तरह से अन्य विषयों में एक सामान्य सिद्धांत होता है, एक जनरल प्रिंसिपल होता है जो कि सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, उसी तरह से लोक प्रशासन भी एक विषय है, तो इसमें भी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ सामान्य सिद्धांत होने चाहिए। तो लूथर गुलिक ने कुछ सामान्य सिद्धांतों की उत्पत्ति की, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की उत्पत्ति की, जिसे क्या है, पोस्ट कॉर्प कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा पोस्ट कॉर्प की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके जनक कौन है। ओके, सो यू कैन से लूथर गुलिक इज द फादर ऑफ पोस्ट कॉर्प थ्योरी। ओके, सो अब देखते हैं पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म। ओके, बिकॉज देखिए, अगर आपको ये समझना है कि पोस्ट कॉर्प थ्योरी है क्या, तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म पता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाता है। ओके, सो देखते हैं पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट एंड B स्टैंड्स फॉर बजट। ओके, अब इसे हिंदी में समझते हैं। प्लानिंग, हिंदी में इसका अर्थ क्या है, योजना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में संगठन कहते हैं, स्टाफिंग को हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, डायरेक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, निर्देश, कोऑर्डिनेशन इन द सेंस समन्वय, तालमेल बैठाना। ओके, रिपोर्ट इन द सेंस आप रिपोर्ट को रिपोर्ट ही समझ सकते हैं, या फिर इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विवरण। ओके, बेसिकली रिपोर्ट एक कॉमन वर्ड है तो आप समझते ही होंगे इसको। और बजट का कोई हिंदी शब्द नहीं होता है, तो बजट आप समझते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, दैट्स कॉल्ड बजट। ओके, तो अब तो ये हमने देख लिया पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म। ओके, अब हमें समझना है कि पोस्ट कॉर्प जो थ्योरी है वो किस तरह से काम करती है लोक प्रशासन में। ओके, पोस्ट कॉर्प थ्योरी किस तरह से काम करती है लोक प्रशासन में, तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जस्ट एज ए एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है या कोई स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक प्लानिंग बनाया जाएगा कि आखिर वो कॉलेज या स्कूल कहाँ पे होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, उस प्लानिंग को जो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की तो ज़रूरत होगी, एक संगठन की आवश्यकता होगी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहेंगे, 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। आफ्टर दैट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टाफ कहेंगे, कर्मचारी कहेंगे। ओके, तो ये एस फॉर स्टाफिंग हो गया। फिर बात आती है डायरेक्शन की। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कोई डायरेक्शन तो देने वाला होना चाहिए, कोई निर्देश देने वाला होना चाहिए। जैसे परिवार में डायरेक्शन कौन देता है, माता पिता देते हैं, आपको निर्देश देते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है। उसी तरह से किसी संगठन में भी सुपीरियर लोगों के पास, सुपीरियर अधिकारियों के पास, मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है, पावर्स होती है, जो कि वो कर्मचारियों को क्या है, डायरेक्शन देते हैं। ओके, निर्देश देते हैं कि उन्हें ये काम करना है, इस तरह से करना है। उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय करना। समन्वय को हम क्या कह सकते हैं, तालमेल बैठाना। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि जैसे जो कॉलेज निर्माण हो रहा है, अगर वहाँ पे इंजीनियर, उसके बाद आपका सुपरवाइज़र, आपका ठेकेदार जो है, इन लोगों के बीच अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो जो स्कूल या कॉलेज का जो निर्माण है वो सही से नहीं हो पाएगा। ओके, तो तालमेल बैठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए समन्वय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं हम रिपोर्ट की। देखिए, डायरेक्शन में क्या होता था, डायरेक्शन में जो सुपीरियर है वो क्या है, अपने जो निचले कर्मचारी हैं उनको क्या है, डायरेक्शन देता था, आदेश निर्देश देता था। ओके, लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। रिपोर्ट में जो है, जो कर्मचारी हैं निचले स्तर पर, वे अपने सुपीरियर को क्या है, वो अपने उच्च अधिकारियों को क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमने ये कार्य किया है, हमने ऐसे ऐसे किया है। ओके, उसके बाद जो फाइनल टॉपिक है हमारा वो है बजट। देखिए, किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं, जस्ट एज एग्जांपल हम कॉलेज ही बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए या जो हमें मटेरियल चाहिए, जैसे कि आपका
ईंट हो गया, लोहा हो गया, आपका सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, तो इससे रिलेटेड जो खर्चे आएंगे तो उसके लिए हमें क्या एक बजट तैयार करना पड़ेगा कि हमें कर्मचारियों को इतना देना है, लेबर को इतना देना है, और जो हम सामान मटेरियल लाएंगे उसके लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो एक बजट तैयार करना पड़ेगा। तो ये दिया है, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दिया है लूथर गुलिक ने। ओके, और अगर आपने इस पोस्ट कॉर्प थ्योरी को अच्छे से समझा है तो आप ये देखेंगे कि चाहे लोक प्रशासन इंडिया का हो, चाहे लोक प्रशासन अमेरिका या ब्रिटेन का या चाइना का हो, कहीं का भी किसी अदर कंट्री का भी लोक प्रशासन हो, लेकिन ये जो सामान्य जो प्रिंसिपल्स है, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स है, ये आपको लोक प्रशासन हर लोक प्रशासन में देखने को मिलेंगे। ओके, आप देखेंगे कि हर लोक प्रशासन में जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग करना होता है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, स्टाफिंग की आवश्यकता होती है, उसमें डायरेक्शन दिया जाता है उच्च अधिकारियों के द्वारा, निर्देश दिया जाता है। ओके, उसमें समन्वय बैठाना बहुत ही आवश्यक होता है, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों को, और एक बजट बनाया जाता है कि आखिर उसमें कितने खर्चे होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने पोस्ट कॉर्प थ्योरी को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, या फिर अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल सकते हैं। ओके, सो सी यू सून विथ अनदर वीडियो।